अब हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं सोर्सेज ऑफ डेटा, मतलब डेटा को कलेक्ट करने के दो सोर्स होते हैं। पहला सोर्स है प्राइमरी सोर्स, सेकंड है सेकेंडरी सोर्स। तो ये दोनों टॉपिक्स मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। तो सबसे पहला मान लीजिए आप कुछ लोगों के लाइफ की क्वालिटी के बारे में जानना चाहते हो, कुछ लोगों की लाइफ की क्वालिटी के बारे में जानना चाहते हो, तो हमको कुछ ना कुछ डेटा ऐसा चाहिए होगा जिससे हमको पता चल जाए कि वो लोगों की क्वालिटी लाइफ की क्या है, वो लोग कितना खर्च कर सकते हैं, उनकी इनकम कैसी है, कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे एक सर्वे करना होगा, लोगों से जाकर बात करनी होगी। तो अगर मैं ये सारा डेटा कलेक्ट करने के लिए खुद सर्वे करने के लिए जाता हूं और पूरा डेटा मैं खुद जाकर कलेक्ट करता हूं, या फिर मैं इन्वेस्टिगेटर्स की या फील्ड वर्कर्स की हेल्प लेता हूं, मतलब इन लोगों को भी मैंने ही अपॉइंट किया हुआ है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, मुझे जो सर्वे करना है वो सर्वे करने के लिए या तो मैं खुद डेटा कलेक्ट करने के लिए जा रहा हूं, या मैंने इन्वेस्टिगेटर्स या फील्ड वर्कर्स को अपॉइंट किया हुआ है। अब ये लोग क्या करेंगे, सभी लोगों से डायरेक्ट जाकर मिलने वाले हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे और जो भी आंसर्स आएंगे वो नोट करते जाएंगे। तो डेफिनेटली इनके पास जो डेटा कलेक्ट होने वाला है, अगर सर्वे मैंने किया है तो मेरे पास डेटा कलेक्ट होगा, मतलब जो भी डेटा हमारे पास आएगा हम उसको कह सकते हैं कि वो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा है। तो इसको हम सोर्स ऑफ ओरिजिन से डेटा कलेक्ट करना भी बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे को जो डेटा चाहिए था वो हम लोगों ने, मैंने या मेरे लोगों ने किससे कलेक्ट किया, लोगों से पर्सनली कांटेक्ट करके कलेक्ट किया है। और इसी डेटा को हम फर्स्ट हैंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। फर्स्ट हैंड क्यों बोलते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम कोई गाड़ी खरीद के लाते हैं, पहली बार हमने वो नई गाड़ी खरीदी, पहली बार हमने वो नई गाड़ी खरीदी, डेफिनेटली उस गाड़ी को हम क्या बोलते हैं कि वो फर्स्ट हैंड है या नई गाड़ी है। वही गाड़ी अगर हम किसी और से खरीदते हैं, पुरानी खरीदते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड हैंड। मतलब अगर गाड़ी मेरी खरीदी हुई है तो वो फर्स्ट हैंड है, अगर गाड़ी और किसी की खरीदी हुई है तो हम उसको बोलते हैं सेकंड हैंड। तो इसके अंदर क्या हुआ, डेटा हम लोगों ने खुद जाकर कलेक्ट किया है, लोगों से हमने पर्सनली जाकर बात की है। तो डेफिनेटली इसलिए हम इस डेटा कलेक्ट करने के सोर्स को बोलते हैं प्राइमरी सोर्स, क्योंकि मुझे जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी, जिन लोगों से चाहिए थी, मैंने उन लोगों से जाकर ही बात की है और किसी से डाटा कलेक्ट नहीं किया, जिनसे इंफॉर्मेशन चाहिए थी उन्हीं से जाकर बात की, उन्हीं से ही मैंने इंफॉर्मेशन निकलवाई है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सोर्स ऑफ ओरिजिन या प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा या फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं कि हमारा सेकेंडरी सोर्स क्या है। सेकेंडरी सोर्स के अंदर आप इतना सा समझ लीजिए कि मुझे जिन लोगों से इंफॉर्मेशन चाहिए थी, मैं उन लोगों से डिटेल लेने के लिए नहीं जा रहा। मैं ये इंफॉर्मेशन किसकी हेल्प से लूंगा, मैं ये इंफॉर्मेशन लूंगा एजेंसी की हेल्प से या किसी इंस्टीट्यूट की हेल्प से, क्योंकि इन लोगों के पास इन लोगों के बारे में डाटा पहले से ही कलेक्ट रहेगा। तो मैं इस एजेंसी या इंस्टीट्यूशन के पास जाऊंगा और इनके पास जो पहले से डाटा कलेक्ट है इसी को लेकर आ जाऊंगा और मैं अपना काम करना स्टार्ट कर सकता हूं, क्योंकि मुझे जानना था कि उन लोगों की लाइफ की क्वालिटी क्या है। तो मतलब कुछ डेटा ऐसे भी होता है जो पहले से कहीं ना कहीं कलेक्ट करके रखा हुआ होता है, तो वहां पर अगर मैं खुद के एफर्ट नहीं करना चाहता तो मैं उन लोगों के द्वारा कलेक्ट किया हुआ डेटा को भी उठाकर ला सकता हूं। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, जिस एजेंसी से या इंस्टीट्यूशन से या गवर्नमेंट से मुझे डेटा चाहिए तो मुझे उनसे रिक्वेस्ट करनी होगी, रिक्वेस्ट करने के बाद वो मुझे डेटा प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो आपको मैं फिर से बता रहा हूं, सेकेंडरी सोर्स के अंदर डेटा ऑलरेडी कलेक्ट रखा हुआ होता है, हम लोगों से जाकर बात नहीं करने वाले। तो इसमें क्या होगा, मतलब डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, हम सिंपल डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं। तो सेकेंडरी सोर्स से अगर आप डेटा कलेक्ट करते हो तो हमें सर्वे करने की जरूरत नहीं होती, लोगों से पर्सनली कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। इसलिए सेकेंडरी सोर्स से जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं इसको हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं कह सकते। फर्स्ट
हैंड इंफॉर्मेशन नहीं कह सकते। दूसरी भाषा में अगर मैं कहूं तो सेकेंडरी सोर्स से जो डेटा आप कलेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन, और यही बात मैं आपको पहले भी बता रहा था। तो दोनों में बस एक ही डिफरेंस है, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स में बस एक ही डिफरेंस है। मतलब मुझे अगर लोगों की डिटेल निकलवानी है, अगर मैं उनसे पर्सनली मिलता हूं, पर्सनली बात करता हूं, उन्हीं से ही वो इंफॉर्मेशन निकलवाता हूं, तो मतलब मैंने प्राइमरी सोर्स का इस्तेमाल किया है। अगर मैं लोगों की इंफॉर्मेशन निकालना चाहता हूं, लोगों से जाकर बात नहीं करता, बल्कि मैं और किसी एजेंसी के पास जाता हूं जहां पर लोगों के बारे में डेटा ऑलरेडी इन लोगों ने कलेक्ट किया हुआ है, तो मैं उसको कह सकता हूं कि ये सेकेंडरी सोर्स है। एक एग्जांपल मैं और लेना चाहता हूं। मान लीजिए हम एक कॉलेज के बच्चों के ऊपर सर्वे करना चाहते हैं। मुझे कॉलेज के बच्चों के बारे में डिटेल चाहिए, क्या नेम है, कहां से आते हैं, कौन से विलेज से आते हैं, कौन सी क्लासेस में पढ़ते हैं। तो अगर मैं उन बच्चों से पर्सनली जाकर बात करता हूं, बच्चों से पर्सनली डेटा कलेक्ट करता हूं, तो मैं उसको कहूंगा कि मैंने प्राइमरी सोर्स का इस्तेमाल किया है। पर वही डेटा अगर मैं ऑफिस से, कॉलेज के ऑफिस से या क्लेरिकल ऑफिस से जाकर अगर निकलवा लेता हूं, तो मैं कहूंगा कि मैंने सेकेंडरी सोर्स का इस्तेमाल किया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है जो इस कंप्लीट टॉपिक को लेकर है, आप वो भी देख सकते हैं। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।